लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हमारी संवाददाता ने दिल्ली बीजेपी मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर से भी खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान कपूर ने कहा, आतिशी और शैली ओबराय ने एमसीडी का वार्षिक छात्रवृत्ति भत्ता रुपए 1100 से काटकर 600 रुपए करना निंदनीय है। नगर निगम ने दिल्ली के अंदर बच्चों का यूनिफॉर्म अलाउंस काट दिया है, उसमें कटौती की है और जिसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारे साथ में बीजेपी प्रदेश के स्पोक पर्सन प्रवीण शंकर कपूर जी हैं। सर, आज जो पीसी आपने की है, इसके ज़रिए आप लोगों ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। आखिर क्या नौबत आन पड़ी जो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लेना पड़ा? देखिए, दिल्ली में वर्षों से, दशकों से नगर निगम छात्रों को कॉपी बुक्स भी देता है और ड्रेस भी देता है, स्कूल यूनिफॉर्म भी देता है। मगर केजरीवाल सरकार की पार्टी के नगर निगम में सत्ता में आते ही इस वर्ष आज 8 अगस्त हो गई, छात्रों को कॉपी बुक्स नहीं मिल रही। छात्रों को यूनिफॉर्म अलाउंस जो दिया जाता था उसको काट करके आधा कर दिया गया है। हमारे टाइम में पिछले साल तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, हम 1100 रुपये छात्रों को यूनिफॉर्म अलाउंस देते थे हर साल। इन्होंने काट करके उसे 600 कर दिया और उसमें भी क्या किया कि जातीयता को जोड़ दिया। लड़कियों को तो सबको दे दिया, मगर लड़कों में ये कर दिया कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चों को तो मिलेगा, जनरल कम्युनिटी के बच्चों को, यानी कि लगभग 2.5 से पौने 3 लाख बच्चों को अब स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। वो सब गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको यूनिफॉर्म से वंचित कर दिया है। ऐसी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, सबसे बड़ा शिक्षा बजट की बात करती है, उसके समय में इस तरह की कटौती की कल्पना नहीं की जाती थी। हम तो समझते थे कि उसे 1100 को बढ़ा करके 2200 कर देंगे, 2500 कर देंगे, मगर इन्होंने तो घटा करके आधा कर दिया और आधे में भी कटौती कर दी। तो इसकी हमने निंदा की है और हमारे दिल्ली नगर निगम में जो विपक्ष के नेता हैं और हमारे वरिष्ठ पार्षद हैं, वो अगले 1-2 दिन में निगम आयुक्त से मिलकर नगर निगम में चल रही इस सब धांधली पर एक ज्ञापन देंगे। वहीं देखिए, जिस तरह से दिल्ली सेवा बिल जो कल राज्यसभा में भी देखिए पारित हो गया, उसके बाद से देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साध रही है बीजेपी की। डर गए हैं क्योंकि लगातार पिछले 4 बार से हम लोगों से हार रहे हैं। हर बात को बोलने का एक अपना अंदाज होता है और केजरीवाल बड़े माहिर आदमी हैं। केजरीवाल ने जब ये कहा कि 4 बार हमने हराया है, तब वो ये बताना भूल गए कि 3 बार वो हारे भी हैं। अगर आपको याद हो, 2014 का लोकसभा का चुनाव तो मोदी जी के खिलाफ लड़ने खुद पहुंच गए थे केजरीवाल, हारे थे। 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे थे और उससे पहले 2017 का नगर निगम का चुनाव हारे थे। और अगर हम इसे और तरीके से देखें तो 2015 में विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 67 सीटें मिली थी और जब 2020 में चुनाव दोबारा हुआ तो 2062 सीटें ही रह गईं, यानी कि 6 सीटों का वहाँ भी इन्हें नुकसान हुआ। उसके अलावा अभी जो इस साल नगर निगम का चुनाव हुआ है, उसमें केजरीवाल की पार्टी और हमारा वोट प्रतिशत नगर निगम के चुनाव में लगभग बराबर था और उसके अलावा हम लगभग 29 विधानसभा सीटों में जीते हैं। अगर नगर निगम वार्डों को जोड़ लिया जाए तो उस समीकरण को बनाने के बाद 29 नगर विधानसभा क्षेत्र हमने जीते थे। अभी समाप्त हुए 2022 के अंत में हुए नगर निगम चुनाव में। इसलिए केजरीवाल साहब, ये कहने से बात नहीं बनती कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। बात इस बात से बनती है कि आप ये बताइए कि 4 चुनाव आपने जीते हैं और 3 हारे हैं। 3 हारे वाली बात तो आप छुपा रहे हैं जनता से, 4 जीते वाली बता के वाहवाही लूट रहे हैं। वहीं देखिए, संसद में लगातार हंगामा भी हम देख रहे हैं और अगर गौरव गंगोई की बात करें तो लगातार भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर पर मौन क्यों हैं। कोई मणिपुर पे मौन नहीं है। कल रात भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, आइए 11 तारीख को बहस करते हैं। बहस तो करनी नहीं है ना, बहस करेंगे तो बहुत सारे मणिपुर के पीछे जो कारण हैं वो खुल जाएंगे और वो कारण कांग्रेस पार्टी को सूट नहीं करता खुलना।
धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए आप दिल्ली बीजेपी के जो स्पोक पर्सन हैं प्रवीण शंकर कपूर को आप सुन रहे थे। सुमित के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़।